छाता शुगर मिल का ताला अब सिर्फ मिल के गेट पर नहीं, लोगों के गुस्से पर भी लगा हुआ है। वर्षों से बंद मिल को खुलवाने की मांग अब धरने से निकलकर बड़े जनांदोलन की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। कल तक एक समाजसेवी धरने पर था, फिर किसान जुड़े, भूतपूर्व सैनिक मैदान में उतरे और अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। आखिर छाता शुगर मिल को लेकर ऐसा क्या है कि लोग अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं? मथुरा की छाता तहसील, कभी गन्ने और चीनी उत्पादन के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाला यह क्षेत्र आज एक बंद पड़ी शुगर मिल को लेकर आंदोलन की जमीन बनता नजर आ रहा है। छाता शुगर मिल वर्षों से बंद है। मिल के बंद होने का असर सिर्फ उसकी चार दीवारी तक सीमित नहीं है। आंदोलनकारियों का कहना है कि इसका सीधा असर किसानों, मजदूरों, युवाओं और स्थानीय रोजगार पर पड़ा है और अब इसी मुद्दे को लेकर आवाज लगातार बुलंद होती जा रही है। छाता शुगर मिल को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर समाज सेवी दीपक शर्मा ने धरना और अनशन शुरू किया। उनका सवाल था, छाता शुगर मिल की चाबी आखिर किसके पास है? धरना आगे बढ़ा तो मामला और गर्मा गया। आंदोलन के दौरान दीपक शर्मा के साथ कथित मारपीट की घटना ने इस पूरे प्रकरण को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। इसके बाद आंदोलन को समर्थन देने के लिए भूतपूर्व सैनिक परिषद, किसान और क्षेत्रीय लोग भी सामने आने लगे। अब धरना स्थल की तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। दिन गुजरने के साथ लोगों की संख्या बढ़ रही है। छाता और आसपास के क्षेत्रों से लोग धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। कोई किसान अपने हक की बात कर रहा है, कोई रोजगार की, तो कोई वर्षों से बंद मिल को दोबारा शुरू कराने की मांग उठा रहा है। यानी जो आवाज कल तक कुछ लोगों तक सीमित थी, वह अब धीरे धीरे जनावाज बनती दिखाई दे रही है। इस आंदोलन में अब भूतपूर्व सैनिक परिषद ने भी अपनी भागीदारी दर्ज करा दी है। परिषद की ओर से मिल को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार की ओर से मिल को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलनकारियों का सबसे बड़ा सवाल है, अगर मिल दोबारा शुरू होती है तो इसका फायदा सिर्फ एक उद्योग को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को मिल सकता है। किसानों को गन्ने के लिए स्थानीय बाजार मिल सकता है, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, छोटे कारोबारियों और मजदूरों को काम मिल सकता है और सबसे बड़ी बात, छाता क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिल सकती है। अब गेंद प्रशासन और सरकार के पाले में है। सवाल यह है कि वर्षों से बंद पड़ी छाता शुगर मिल को लेकर सरकार की क्या योजना है? क्या आंदोलनकारियों से बातचीत होगी? क्या मिल को दोबारा शुरू करने की कोई ठोस पहल होगी? या फिर यह मुद्दा भी हर बार की तरह सिर्फ आश्वासन और चुनावी वादों तक सीमित रह जाएगा? क्या छाता शुगर मिल का ताला खुलेगा? क्या किसानों और युवाओं को रोजगार मिलेगा? क्या सरकार आंदोलनकारियों की मांग सुनेगी या फिर धरना बढ़ते बढ़ते एक बड़े आंदोलन का रूप लेगा? छाता शुगर मिल के गेट पर चल रहा यह धरना अब सिर्फ एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा। किसान जुड़ रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक जुड़ रहे हैं, स्थानीय लोग जुड़ रहे हैं और भीड़ लगातार बढ़ रही है। अब देखना बेहद अहम होगा कि सरकार इस बढ़ती जनावाज को किस तरह लेती है। क्या खुलेगा छाता शुगर मिल का ताला या फिर चाबी के सवाल से शुरू हुआ यह आंदोलन आने वाले दिनों में एक बड़े जन आंदोलन में तब्दील होगा? फिलहाल छाता की जनता की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। मेरा नाम जेपी सिंह मास्टर जी, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। ये जो आपके समाज सेवी दीपक शर्मा ने छाता मिल को लेकर जो आवाज उठाई है, उसको लेकर उनका अत्याचार भी किया गया है यहाँ पर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? ये दीपक शर्मा जी एक तरह का मील का पत्थर साबित हुए हैं। इससे पहले भी आंदोलन हुए हैं, जैसे कि हमारे बच्चा हमारे गाँव के हैं, हमारे गाँव की सरदारी आई हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ, हर बार जुमलेबाजी है। हर पंचवर्षीय योजना आती है तो कभी बमूर कटवा दी जाती हैं, कभी ये होर्डिंग पोस्टर लगवा दिए जाते हैं कि बजट पास हो गया है, अब तो मिल चालू होगा, और किसान भोला भाला है साहब, किसान बहकावे में आ जाता है और इनको वोट कर जाता है। लेकिन अब की बार किसान बिल्कुल जागृत है और किसी तरह के किसी भी भ्रम में नहीं आने वाला, किसी बहकावे में नहीं आएगा। ये छाता मिल को जब तक नहीं चलाया जाएगा, काम शुरू नहीं होगा, तब तक आंदोलन चलेगा। मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ, आने वाली जो 21 तारीख है, 21 अगस्त को भारी संख्या में आप सब इकट्ठे हों, सभी दल सभी यहाँ पे इकट्ठे हों, चाहे किसी भी बिरादरी से हों, किसी भी जाति से हों, किसी भी दल से हों, किसी भी प्रदेश से हों, दूर देश से, मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, सब आएँ। बात की जाए तो सरकार और उसके जितने भी प्रत्याशी जीतते हैं वो तो ये कहते हैं जनता जिता रही है हमको।
भाई जनता तो निश्चित जीतना दी है, लेकिन अब जनता जागृत हो गई है ना। जनता को आपने बेवकूफ़ बना लिया बहुत सारा। वो तो 27 में भी दावा कर रही है सरकार। भाई अगर ये नहीं जरूर सरकार कैसा बनाएगी? बात आप सही कह रहे हो, ये दावा तो कर रहे हैं, हम भी समर्थक हो जाएंगे अगर ये छाता मिल कल से शुरू कर दें। यहाँ गन्ना मंत्री आ जाएं और वो हाथ जोड़ के कहें कि हम साहब शुरू कर रहे हैं, आप आंदोलन समाप्त करो, और तब ये आंदोलन खत्म होगा। उससे पहले ये भी बताई जा रही है कि गन्ना मंत्री। मेरा नाम राजपाल सिंह है, पुंजेरा का रहने वाला। जैसे ये प्रकरण चल रहा है, ये 17-18 साल से जो मिल बंद है छाता की, इसको लेकर जो अनशन हुआ है, इस अनशन में सबसे ज़्यादा भागीदारी मानी जाए इसमें दीपक शर्मा का रहा है। सबसे पहले तो उसने इसकी आवाज़ उठाई, तो उसको लेकर के शासन प्रशासन सभी लोग उस पर अत्याचार कर रहे हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? देखो, ये जो कृत्य दीपक शर्मा जी के साथ हुआ है, ऐसा कृत्य ज़्यादा मतलब जो निंदनीय है, विशेष निंदनीय है। एक्चुअल में दीपक शर्मा हैं, पंडित जी हैं, और ये क्षत्रिय धर्म में तो, हमारे धर्म में तो, हम जादौन राजपूतों के धर्म से आते हैं, तो हमारे धर्म में तो ये बिल्कुल मतलब जो है कि बहुत ज़्यादा निंदनीय है। लेकिन इस प्रकार का देखा जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है ये सारी घटना कराने में? इसका जिम्मेदार सबको पता है कौन है, अब नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। सरकार जिम्मेदार है इसकी। सरकार बार बार टिकट दे देती है, बार बार मतलब जो है कि पद दे देती है, और पद के सामने कोई बोल नहीं पाता है। की जाए आपके छाता विधानसभा से, तो वो विधायक भी है और बसपा सरकार में मंत्री भी थे, अब भाजपा में, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैंने उनके कई बार, एक बार पहले भी वीडियो देखा था, कई बार वो वीडियो में बोलते हैं कि मैं अपनी भलाई सड़कों पे चलता हूँ, अपने बल्ब में बैठता हूँ, अपने फलाने में करता हूँ। तो क्या वो नानी घर से लाए थे अपनी की सड़क बनाई जो उनने, वो पैसा अपनी नानी के यहाँ से लाए थे, वो दहेज में मिला था उनको। ये हमारा पैसा है, जनता का पैसा। माध्यम से कहा है कि सितंबर में मिल चालू हो जाएगी, तो क्या उनके आश्वासन से टेंशन हट जाएगा? देखो, मुझे नहीं लगता, वो 4 बार बोल चुके हैं ऐसा, 4 बार बोल चुके हैं। इसमें जेसीबी भी चलवाई गई, सफाई करवाई गई, हर बार वो चुनाव जीत जाते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। ये कार्य कराया जा रहा है मंत्री की तरफ से इस मिल में कि बिल्डोजर चलवाया जाए, कि ये कोई पुराना एक फ्लांस भी हुआ था इसमें, तो उसको लेकर भ्रम में डालने। देखो, जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी, इसको जुमलेबाजी बोलते हैं। ये किसानों को बहकाने की बात है, और एक्चुअल में हमारे छाता क्षेत्र का जो किसान है वो एकदम बिल्कुल मतलब जो अपने आप को गिरवी रख चुका है, ऐसा कह सकते हैं हम, गिरवी मतलब रख चुका है। से खबर भी मिल रही है कि लखनऊ से योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ छाता मंत्री जो हैं आपके लक्ष्मण चौधरी, उनको आदेश दे दिया गया है कि इस मिल को चालू कराया जाए। सब जुमलेबाजी है, कोई आदेश नहीं हुआ है। 5 बार हो चुके हैं ऐसे आदेश। हमारे क्या है कि इन्होंने ऐसी राजनीति फैला रखी है कि गांव में, हर गांव में एक 2-2 गुर्गे पाल रखे हैं। एक 2-2 गुर्गे जो हैं, वो जो आने वाला है ना किसानों के साथ, जो असली किसान है उनके साथ आने वाला है, उसको भी रोक देते हैं वो लोग। इस तरीके की घटना होती है। आप सभी से, छाता क्षेत्र की जनता से, तो छाता विधानसभा विधायक से आप नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश है। कोई कार्य ऐसा नहीं है जो कोई कार्य ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हम तो छाता विधानसभा में आते ही नहीं, हम तो आते हैं गोवर्धन में। नहीं तो ये जनहित में आप समर्थन बिल्कुल कोई अच्छा। देखो, हम ऐसी सबसे बड़ी बात तो एक मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा, बिल्कुल नम्र निवेदन, क्योंकि मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ, मेरी उम्र बहुत कम है, मेरे समाज में एक बुजुर्ग हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो इन सैनिक भाइयों का साथ दें, और वो मतलब इस तरीके से जो चुप बैठे हैं ना, चुप बैठने के लिए हम लोग नहीं बने। अगर बात की जाए, ये